अब आप बताइए खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने दोस्तों को नहीं शेयर किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि भाई पेपर सोल्यूशन आ चुका है, जो जो गलतियां की हैं मिला लो, क्या क्या गलती कर चुके हो आप प्री बोर्ड में, मैथ में क्या क्या छोड़कर आए, क्या क्या जो बताया था वही आया है या कुछ दूसरा आया है। देखो 2 का पावर 3 बहुविकल्पीय, पहला प्रश्न है 2 का पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 का पावर 3 गुणे 3 का एलसीएम होगा। अब कैसे एलसीएम निकालोगे, देखिए जो संख्याएं और पावर में मिल रही है उनको एक बार लिखो, 2 है ना, एक बार, 2 3, 2 बार हो गया ना। फिर देखिए ए3 मिल रहा है ना, कॉमन हो गया, एक बार लिखो। 5 नहीं मिला, इसको लिखो। अब देखिए बात यही, 15 दूना 30, 30 चौका 120, आंसर कितना आया 120। प्रश्न नंबर पहला का विकल्प नंबर सी राइट होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2√3 एक है, अप्रमेय संख्या, पूर्णांक, प्रमेय संख्या, पूर्ण संख्या, क्या होगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट क्वेश्चन, राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, 98 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 98 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 2 होगा, 7 का पावर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 98 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 7 के पावर 2 होगा। ठीक, द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल होगा। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अचर पद बटे x² के गुणांक। अचर पद का है 1 और x² के गुणांक 4, अर्थात 1/4 कहा है, या राइट होगा कि नहीं होगा। फिर देखो समीकरण 2y माइनस 3x माइनस 1 और 2x प्लस 3y बराबर 5 का एक हल है। x बराबर 0, y बराबर 1/2 और x बराबर 1/3, y बराबर 0। तो आपको विलोपन विधि आता है तो उससे सॉल्व कर लीजिए। अगर आप x का मान यहाँ पर 1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3, 3 में से जब 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 ये कैंसिल, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा सॉरी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कौन सा विकल्प गलत कर दिया, किस क्वेश्चन का क्या, और कितना क्वेश्चन आप लोग सही करके आए हैं, कितना गलत करके आए हैं, ये भी कमेंट में बताएंगे। समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। असमान तथा वास्तविक, वास्तविक तथा समान, वास्तविक नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन। यदि x² बराबर 1/9, x² माइनस 1/9 बराबर 0 है तो x का मान बताओ। तो क्या करोगे, स्क्वायर, देखो x² बराबर 1/9 कर दो, ठीक, इसको पक्षांतर करके। अब x को रोक लो और 1/9 को अंडर रूट कर दो, तो कितना आएगा प्लस माइनस 1/3, कहाँ है या 7 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, 7 का ऑप्शन नंबर इज सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, अब दिखाना आपको जीए फाइटर्स का असली पावर, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त को भेजो। बिंदु 3 माइनस 5 की मूल बिंदु से दूरी होगी, बिंदु 3 माइनस 5 के मूल बिंदु से दूरी होगी, कितना होगा 34। देखो 3 3 का 9 और 5 25, तो 25 9 34, कितना हो जाए अंडर रूट 34। 8वां का ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, 8वां का ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। यदि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण पी बराबर 49 और कोण वाई बराबर 57 डिग्री है ना, 57 अंश है, तो कोण आर बराबर होगा 57 अंश, 61 अंश, 74 अंश, 76 अंश। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। फिर देखिए एक बिंदु P, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या होगी 7 सेमी, 15 सेमी, 12 सेमी, 24.5 सेमी, कितना होगी बताओ आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर क्या करके आए हो, गलत तो नहीं करी आए, मिलाई लो भैया। यस, सही कह रहे हैं, 7। अब देखिए साइन 60 का मान होता है, साइन 60 पर √3/2, साइन 60 का मान √3/2 होता है, कहा आया? ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन। अगर डिग्री का मान निकालना नहीं आता तो यूट्यूब पर हमने बता दिया है बहुत अच्छे तरीके से, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं, टाइम मत बर्बाद करना। यदि साइन ए बटा ए, यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan a का मान देखो, ऐसे एक त्रिभुज बनाओ, है ना। अब साइन लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण 4/5, 4 चौक 16, 5 25, ये कितना है? 3, 3 आएगा, है ना। फिर अब tan का मान क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब 3/4, 3/4 कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर डी, 12 का ऑप्शन नंबर, एक मिनट एक मिनट, देखिए यदि साइन ये बराबर 4/5 है तो tan ये का मान होगा, देखिए एक त्रिभुज बनाओ, साइन ये लंब बटा, साइन ये बराबर लंब बटा कर्ण 4/5, फिर 5 25, 4 चौक 16, 16 में से 25 का 3 हवा, स्क्वायर करते हैं, ठीक। अब क्या हो गया, tan का मान क्या होता है? tan का मान लंब बटा आधार, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 12 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान होगा tan स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए, 13 का ए नंबर, कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉट स्क्वायर 1, तो इसका मान कितना आएगा? एक आएगा। 14 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ओ सॉरी 14 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 अंश है? तो त्रिज्य के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? 60/36, मतलब 60/360 गुणे πr स्क्वायर, πr स्क्वायर का मान निकालोगे तो उसमें आपका कितना मान आएगा? 24 πr आएगा। ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी नंबर, 15 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। यदि 5 सेमी भुजा के दो घनों के संकलन फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 150 सेमी स्क्वायर, 200 सेमी स्क्वायर, 250 सेमी स्क्वायर, 300 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आप लोग सही करके आए कि गलत कर दिए। तो 5 सेमी भुजा वाले तो 5 दूनी 10 हो जाए, उसके बाद 5 प्लस फिर 5 दूनी 10, तो कितना टोटल आ जाए, और उसका जब गुणा करोगे तो 250 आएगा टोटल। अरे 2 LB BH फिर LH, यही सूत्रवा होते है, तो क्या करबो 250 आपका सही हो जाएगा। यानी 16 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, 16 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। किसी सिक्के को एक बार उछालने पर उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता होगी, ऊपर शीर्ष 1/2, हाँ लगभग 50%, कितना हो जाए 50%। 17 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, 17 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से यदि एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसके लाल गेंद होने की प्रायिकता बताइए। लाल गेंद होने की प्रायिकता, 3 गेंद लाल और 5 काली निकाली जाती है, तो टोटल गेंदों की संख्या 8 हो गई, तो 3 लाल निकाला गया, 5 काला निकाला गया। थैले में से यदि एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो उसकी प्रायिकता बताएंगे आप सभी लोग। ऑप्शन 18 का बताओ, 18 का तो क्या हो जाएगा? हाँ सही है, 3/8, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, 18 का सी इज राइट ऑप्शन। 19 का देखिए, अब 19 का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित सारणी का माध्य निकालिए। माध्य का सूत्र आपको पता होना चाहिए ना कि सिग्मा एक्स बार एक्स बराबर सिग्मा एफ आई गुड़े x1 बटा सिग्मा एफ आई एक्स, मतलब जो सूत्र होता है उसका वो सिग्मा एफ आई गुड़े x1 बटा क्या होगा सिग्मा एफ आई, यही आपका सूत्र होगा, इसके मदद से आप निकाल लोगे, ठीक। तो कितना मान आएगा इसका बताइए, आप सभी लोग क्या करके आए थे प्री बोर्ड में, आप लोगों ने क्या क्या मैथ में गलत तो ना क्या है? ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का माध्य वर्ग होगा, माध्य वर्ग क्या होगा 10 से 15, कैसे? अब आप देखिए वर्ग अंतराल 5 से
माध्य वर्ग, तो 5 से 5 बार। फिर देखिए जिसका माध्य का ज्यादा आवे, बारंबारता ज्यादा आवे वही के माध्य हो जाए। ठीक, ये 5, ये 7, ये 8, 10, या देखो आएगा तो 10 से 15 का हो जाए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। तो आपके बहुविकल्पीय 20 बहुविकल्पीय जो कि एक एक नंबर के थे, यानी 20 नंबर का जो बहुविकल्पीय था 20 नंबर का, वो हमने उसका एमसीक्यू ये करा दिया। अब आप लोग मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने प्री बोर्ड में कितने एमसीक्यू सही करके आए हैं और कितने एमसीक्यू गलत कर दिए आज। अब चलिए आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। तो अब तक जिन लोगों ने जे फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया, भैया सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, मित्रों को भेजो, जितना हो सके शेयर करो, और वो भी मिलाए अपना क्वेश्चन कि का गलत करके आए थे वो प्री बोर्ड में। खंड बा, सभी प्रश्न देखिए, सभी खंड कीजिए, मतलब सभी खंड को करना है और प्रत्येक 1 2 3 4 5 5 और एक 6 6 12 नंबर का। आप खंड बा का जो पहला क्वेश्चन है वो 12 नंबर का है। देखिए सिद्ध कीजिए कि √5 एक परमेय संख्या है। अब आप लोग जानते हो √5 परमेय संख्या है, तो कैसे सिद्ध करोगे, इसको उल्टा मानोगे। फिर देखिए सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,5 और 1,5 2,3 और -2,11 संरेख है। फिर अगला क्वेश्चन है बिंदुओं -3 10 और 6,8 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 के किस अनुपात में विभाजित करता है, ये भी आप देख लीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि sec a बराबर 1 - sin a और sec a + tan a बराबर 1 होता है। 2 नंबर का सब क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। त्रिज्या 10 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 120 है, ये भी 2 नंबर का। निम्नलिखित आंकड़े बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटे में 0,20 20,40 40 से 60 60 से 80 80 से 100 100 से 120 बारंबारता 10 35। तो क्या करना है, माध्यिका निकालना आपका ना, माध्यक परीक्षक, तो ये भी 2 नंबर का आएगा। आंकड़े बिजली उपकरणों के प्रेक्षित बारंबारता आपको निकालना है इसका, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अब फिर देखिए किन्हीं 5 खंडों को कीजिए, किसी 5 खंडों को कीजिए 1 2 3 4 5, इन पांचों में से 5 है और एक अगला इधर 6 है। ठीक, किसी में से एक अगला इधर 6 है, तो आपको 5 करना। पहला क्या है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों का गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हमने पूर्व दिनों में करा दिया है, आप लोग देखे नहीं हो हमारे चैनल को, आप लोगों को हल्के में ले रहे थे उसको। 4 नंबर के आवा कि ना आवा जो बताना। 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। फिर देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। 4 नंबर के हवा आवा आवा रहा कि ना आवा, देख लो मिलाई लो, यही चीज आवा कि ना आवा। निम्नलिखित सारणी में किसी कक्षा के विद्यार्थियों के गणित के प्रातांक दिए गए हैं, उनके प्रातांक माध्य ज्ञात कीजिए। अब इसका माध्य ज्ञात करना, अब आप कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कर सकते हो, पद विचलन विधि से ज्ञात कर सकते हो, जो आपको आता है उससे ज्ञात कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 10 नींबू की महक वाली तथा 15 संतरे की महक वाली मीठी गोलियां हैं। अब मालिनी बिना थैले में से झाके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी और वह निकली गई गोली। अब आप संतरे की महक वाली या नींबू की महक वाली, ये आप देख लीजिए। फिर देखिए टीबी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीबी तथा 7 वर्ष में 700 टीबी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पाद और 10वें वर्ष में उत्पाद और प्रथम 7। इसको करिए अथवा इसको करिए, 6 नंबर के क्वेश्चन है भैया, देखो। अथवा 2 अंकों की संख्या में दहाई अंक का इकाई अंक 3 गुना है, यदि संख्या 54 घटाया जाए तो संख्या पलट जाएगी। देख लो वही क्वेश्चन में आवाज उन कराना 2 महीना पहले कराया ना, देख लो क्वेश्चन। ना विश्वास हो तो जाओ यूट्यूब पर खोल के सर्च के लिए जीएफ फाइटर्स के यहाँ पता चल जाएगी। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 6 नंबर के हवा। एक 80 मीटर चौड़ाई सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाली 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और
30 डिग्री, 60 और 30 डिग्री खंभों की ऊंचाई और खंभों में बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। आप इसको करिए 24 नंबर का, या इसको करिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है भैया। फिर देखो, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास वाले, अब बताओ यका क्या हो रहा है, यका 24 में है कौन की हो रहा, आप सुना बताओ का की हो रहा। हाँ, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार गोले का काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेमी तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर देखिए, तथा एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार तथा नीचे से लंब वृत्ताकार बेलन का स्वरूप का है। तंबू का संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर तथा आधार का व्यास 24 मीटर है। तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है। तंबू बनने हेतु प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहो करा ना, देख लियो जाके हेरबो तो पाई जाबो पुराने पेपर में। यहाँ पेपर माने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पर कराना है ना। तो दोस्तों, आपके खंड आ और खंड बा का सलूशन हमने एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया है। अब आपसे इतना ही कहेंगे, अगर लग रहा है कि यूट्यूब पर जे फाइटर्स आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा है, कुछ अच्छी चीजें लाइक करके आ रहा है, मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो उसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करिए। जिन लोगों का प्री बोर्ड हो गया था वो लोग मिला लें, क्या क्या गलतियां करके आए, क्या क्या छोड़ करके आए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिन लोगों का प्री बोर्ड होने वाला है उनके लिए तो ये रामबाण है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट में बताइए क्या आपको मैथ का इंग्लिश में सोल्यूशन चाहिए या हिंदी से काम चल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और अगले सब्जेक्ट के लिए कमेंट करिए।